जंजीर। ऐसा है डॉक्टर बाबू, अब एक रस्सी तुम खोलो, एक रस्सी हम खोलेंगे और देखते हैं किसका किस्मत किसको बचाती है और किसको मारती है। ठीक है? वाह डॉक्टर बाबू वाह, गजब किस्मत लिए हुए। बाल बाल बच गए, लेकिन बार बार नहीं बचोगे। हम भी बच गए। चलो डॉक्टर बाबू, अगला बारी तुम्हारा। शाबाश। फिर बच गया। जूता में छेद हो गया, लेकिन हम बच गए बे। अब तुम्हारा क्या होगा? वो देखो, कपार में लटक रहा है तलवार। कैसे बचोगे आप? हे भोलेनाथ! सबका किया तुमने? कहा डॉक्टर बाबू का जान बचाई। हमने बचाई, लेकिन तुम्हें किसने बोला था इन्हें मारने के लिए? हमने कहा था ना कि हम देख लेंगे, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, करो तुम्हें जो करना है, और हम भी वो करेंगे जो हमें करना है। चलो बे। भोलेनाथ, आप ठीक है ना? किसने कहा था तुम्हें मुझे बचाने के लिए? क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? अरे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं? चलो, आज की डोज तो काम कर गई। और तुम भी तो यहाँ पर अपना बदला लेने ही आई हो ना? तो लेने देती शक्ति सिंह को भी बदला। क्या जरूरत थी बीच में आने की? हमने अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी जान बचाई, और आप हमें पर गुस्सा कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि आप हमें अपना मानते हैं, लेकिन कभी कभी आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम आपके लिए अनजान। हमें भी कोई शौक नहीं है आपकी जान बचाने का। उसके पीछे कोई कारण था, और वो कारण ये है, पूजा। ये पूजा हमारे घर में सुख शांति लाएगी, और इस पूजा में आपका बैठना बहुत जरूरी है। बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पे तलवार गिरे या फिर आसमान ही गिर जाए। इतना सब कुछ होने के बीच तुझे पूजा पाठ की पड़ी हुई है। जा यहाँ से। नौकरानी हो तुम।
तो जब तक तुमसे कोई सलाह ना मांगी जाए ना, अपना मुंह बंद रखा करो। चलिए सब लोग रुद्राभिषेक की पूजा शुरू करते हैं। सही कहा आलिया ने। नहीं बैठूंगा मैं किसी पूजा में। तुम इस घर पे हुकूमत चलाना चाहती हो तो चलाओ, आई डोंट केयर, पर मुझ पर, मेरी वाइफ पर और मेरी फैमिली पर तुम्हारा राज नहीं चलेगा। और नहीं होगी कोई पूजा इस घर में। पूजा तो होकर रहेगी, अब चाहे या ना चाहे। डॉक्टर बाबू, ये सब हम सिर्फ आपके और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। मुझे इस पूजा में क्यों अपनेपन का फील हो रहा है? नहीं होगा ये सब, नहीं करूंगा मैं ये सब। समझी तू? बंद करो ये। मैंने कहा था ना कि मुझे पूजा नहीं करनी है, तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है नौकर हूं मैं तुम्हारा? जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। जो मेरा मन करेगा वो करूंगा मैं। आयुष्मान, इतना काहे बेतक रहे हो? अरे पूजा ही तो करनी है, ये तो अच्छी बात है ना। नहीं बुआ जी, बात पूजा की नहीं है, बात ये है कि ये जो चाहती है वो मैं नहीं करूंगा। इसे लगता है ये जो कहेगी वो करूंगा मैं। अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा, वही होगा। छोड़ो। इनका दिमाग शांत करने के लिए इन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। आप पंडित जी हैं, ये इंजेक्शन लगाने की बात काहे कर रहे हैं? बुआ जी ये डॉक्टर है और ये जो कह रहे हैं उन्हें करने दीजिए। लेकिन ये डॉक्टर पंडित जी के भेस में क्यों है? ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा कहना? अच्छा, एक और झूठ, ये झूठ ढोंग रचा के झूठ कहा कि यहाँ पूजा होने वाली है। शर्म नहीं आई तुमको? इसका मतलब तो यही हुआ ना बुआ जी कि आज तक आयुष्मान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी की वजह से हो रहा है। क्या किया है मेरे आयु बेबी के साथ? बोल। हमने कुछ भी नहीं किया है। डॉक्टर को भी हमने यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि ये इनकी जांच कर सके और बता सके कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। अब तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब से तुम आई हो ना तब से आयुष्मान को ये हुआ है। डॉक्टर साहब छोड़िए उसे, उसका ध्यान मैं रख लूंगी। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, पहले इनका जांच कीजिए, देखिए इन्हें हुआ क्या है। कोई जांच नहीं होगी। और तुझे कैसे मालूम इसकी हालत खराब होने वाली है? जो डॉक्टर को पहले बुला लिया। हम तो क्या? अरे डॉक्टर साहब बोलो मत, सुनो। राघव जी। आयुष्मान को अंदर लेके जाओ। छोड़ो मुझे। आयुष्मान चल मेरे साथ चलो। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा। हाँ वैसा ही होगा। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा। हाँ आयुष्मान वैसा ही होगा। चल पर बुआ जी एक सब नहीं सुनना है हमको तुम्हारे मुंह से, समझी? हमारे बेटे से दूर रहो, खबरदार। अपना बदला लेने के लिए इतना गिर जाओगी हम सोच भी नहीं सकते थे। ये कहना कह देते हैं, हमारे बेटे और हमारे परिवार से दूर रहो, समझी? हम क्या करेंगे ऐसा? कि हम तो खुद ही डॉक्टर बाबू की हालत देखकर परेशान हो रहे हैं। हे भोलेनाथ, हम
हमें हमारे पुराने डॉक्टर बाबू लौटा दीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमें हमारे डॉक्टर बाबू लौटा दीजिए। जी नहीं चलेगी, मैं जो कहूंगा वही होगा, वही होगा जो मैं कहूंगा। हाँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से आयुष्मान को इतना गुस्सा क्यों आने लग गया है। अरे गहना की हरकत देखकर ना किसी को भी गुस्सा आएगा। अरे हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गहना ने हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया क्यों। अरे आज नहीं, पहले तो उसका पति था ना। जब से उसके पास पैसा आ गया है तब से हमारे बच्चे का दिमाग खराब कर रही है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अपना बदला लेने के लिए वो लड़की इस हद तक गिर जाएगी। राघव, इसको भी आराम करने देते हैं। चलो सब यहाँ से चलिए। आखिर प्लान काम कर गया मेरा। जो कहना थोड़ी देर पहले पूजा के लिए तारीफ बटोर रही थी सबसे, अब सबकी गालियां खा रही है। पर आयुष्मान ने ऐसा क्यों बिहेव करा, उसका असली कारण तो सिर्फ मुझे पता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, डॉक्टर बाबू कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर उन्हें हुआ क्या है। वो ये ऐसा सब काहे कर रहे थे। देखिए, ये बहुत ज्यादा शराब पीने के लक्षण है कि उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि कब किस समय किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। सबसे पहले आपको उनकी शराब छुड़वानी पड़ेगी। शराब? इस हालत में उन्हें ये भी नहीं पता होता शराब पी करके कि वो कहाँ गिरे, उन्हें कैसा लगा। अब शराब उनके दिमाग और शरीर दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, तो सबसे पहले उनकी शराब छुड़वाइए, फिर आगे कुछ देखते हैं। इसका मतलब शराब ही एक कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर बाबू हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, हमें भूल जा रहे हैं। तो अब हमें और कुछ नहीं, सबसे पहले डॉक्टर बाबू की शराब छुड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहना को कभी पता नहीं लगने दूंगी कि मैंने आयुष्मान के साथ क्या किया है। आयुष्मान हमेशा से मेरा था, है और हमेशा रहेगा। खड़ा रहो जय, हिलना नहीं। हमको का मतलब शक्ति सिंह के साथ गद्दारी। हमको ये उम्मीद नहीं थी गाना तुमसे कि तुम यहाँ आयुष्मान को बचाने आई हो। कथनी और करनी में इतना अंतर बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नहीं करूंगा मैं ये सब, समझी तुम? मैंने कहा था ना कि मुझे पूजा नहीं करनी है, तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो तुम? है गाना, ये क्या बदतमीजी की है शक्ति सिंह तुमने? हम किए बदतमीजी कि तुम कर रही हो बदतमीजी? क्या जरूरत था आयुष्मान को बचाने का? अभी भी प्यार करती हो क्या उसको? और अगर करती हो तो हमको क्या यहाँ धोखा देने के लिए आई हो, बेवकूफ बनाने के लिए? डॉक्टर बाबू से तो हम हमेशा ही प्यार करते हैं, उनसे प्यार करना तो हमने कभी छोड़ा ही नहीं। क्या बात है गाना, साफ सुन गया का? जवाब नहीं है का हमारी बात का? हाँ जवाब दे हम शक्ति सिंह, तुमरे पागलपन कहा। हमने तुमसे कहा है हम यहाँ जो करने आए वही करेंगे। फिर तुम काहे भूल जाते हो कि हमने सौदा किया है तुमसे और हम उस सौदे की शर्त को निभाएंगे।
फिर काहे आ जाते हो हमें बार बार तंग करने? कहा है ना गाना, तुम्हारे शब्द खोखले लगते हैं। विश्वास नहीं है हमें उन पर। और एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखना गाना, हम दोनों के बीच में जो सौदा हुआ है ना, तुम भले भूल जाओ, हम नहीं भूलेंगे। जो हम दोनों के बीच में तय हुआ है, हम उसे निभा के रहेंगे। हाँ तो हम भी नहीं तोड़ेंगे सौदा, लेकिन आज जो तरीका तुमने इस्तेमाल किया है ना शक्ति सिंह, वो गलत। हम नहीं सहने वाले ये सब, इसीलिए हमने डॉक्टर बाबू की जान बचाई। हम लेंगे उनसे बदला, उनसे, उनके परिवार वालों से, लेकिन हमरे तरीके से। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमरे बदले के बीच में मत आना। तो अब अगर आए हो तो भुगतो। अब तुमने जो कुछ भी किया है उसको ठीक करने के लिए हमें और 5 दिन चाहिए, और उस 10 दिन में हम हमारा बदला और तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? 10 दिन? हाँ, और अब 10 दिन तक ना ही तुम हमसे कोनो सवाल करोगे और ना ही हम जो कुछ कर रहे हैं उसके बीच में होंगे, वरना हमारे बीच जो सौदा हुआ है वो खत्म। गजब गाना, गजब गजब खेल खेल रही हो तुम, हैं? सबका सब कुछ हम पे ही पलट के रख दी। कोई बात नहीं, जहां इतना दिन इंतजार किए हैं वहां 10 दिन आओ। अरे गाना, तुम्हारे लिए कुछ भी। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर बाबू को ठीक करना है, और उसके लिए हमें सबसे पहले उनकी शराब छुड़वानी है। लेकिन हम करें तो करेगा। ठीक है, किसने किया ये? अरे कोई है? ये आयुष, अरे ये क्या है? आयुष के चेहरे पर किसने पिंजरा डाला है? और ये क्या है ये सब? ये कैसे हो गया? आयु बेबी, ये पिंजरा खोलो इसे, खोलो। एक मिनट, मैं अभी प्लास ले आता हूँ, कट करते हैं इसे। ये कहाँ जा रहे राघव? आता हूँ दीदी। ये भोले ठीक है। अभी आयुष्मान के चेहरे पे पिंजरा किसने डाल दिया? वो जी, और कौन डालेगा? वो गहना के अलावा ऐसे काम कोई नहीं कर सकता है। अरे लेकिन गहना ऐसा सब हरकतें काहे करेगी? ताकि इनके खाने पीने पर हमारा नियंत्रण रहे। कल इन्होंने पूजा नहीं की, इन्होंने इतना तमाशा किया, हंगामा किया। अब उसकी सजा तो इन्हें मिलेगी ना। तो ये पिंजरा तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम नहीं खोलते इसे। इनका मुंह बंद रहेगा। हाँ, ये देखिए इसकी चाबी। अब हम ये पिंजरा तभी खोलेंगे जब इन्हें खाना पीना होगा। और हाँ, आप हमें बता दीजिएगा कि आपको क्या खाना पीना है। नहीं, पीना नहीं, सिर्फ पानी पीना। ठीक है, बता दीजिए। ये क्या पागलपन है? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? चाबी दो मुझे। आयुष्मान, हम इस चाबी के मोहताज नहीं हैं। ये पिंजरा कटवा देंगे हम। चलो चकोरी। जीजू, बुआ जी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बुआ जी पिंजरा खोल नहीं पाएगी। पूछे काहे? काहे कि हमने ये पिंजरा बहुत मजबूती के साथ बनाया हुआ है। ए लड़की, कल आयुष्मान पे जो टॉर्चर किया था वो कम था? जब ये नया खेल खेल रही हो? तुम्हें जो समझना है वो समझो। ये हमारा घर है और आप सभी लोग यहाँ पर मेहमान हो। और तुम तो मेहमान भी नहीं हो, नौकर हो। तो अपना मुंह बंद रखो। तो हाँ,
ये पिंजरा तभी खुलेगा जब हमें इसे खोलना होगा। तब तक ये पिंजरा बंद रहेगा और इसकी चाबी हमारे पास रहेगी। देखो तुम ना ये बहुत गलत कर रहे हो। गलत तो हो चुका है, बस उसी को सही कर रहे हैं हम। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? चाबी दो। मांगा भी तो का मांगा, ये चाबी। अरे आप हमारा दिल मांग लेते, हमारी जान मांग लेते, हमारी जायदाद मांग लेते, हम खुशी खुशी आपको दे देते। लेकिन नहीं, आपको ये चाबी चाहिए। तो ठीक है, चाबी चाहिए ना आपको? तो ही रही चाबी। चाहिए तो ले लीजिए। भूखा मर जाऊंगा मैं, पर तुम्हारा दिया हुआ नहीं खाऊंगा। ठीक है, आपकी इच्छा, पर ये पिंजरा तो नहीं खुलेगा और इसकी चाबी किसी को भी नहीं मिलेगी। आयु बेबी, आप चिंता मत करो। हमें माफ कर देना डॉक्टर बाबू कि हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, पर आपकी शराब छुड़वाने का यही एक तरीका है। आपको आलिया के जाल से निकालने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। कहना क्या है ये सब? कोई पार्टी है क्या घर में? बिल्कुल सही कहा आपने, हमरे स्वागत का जश्न। एक मिनट रुकिए, हम आप सभी लोगों के लिए कचु लाते हैं। जितनी डॉक्टर बाबू पियेंगे उतनी हम सब भी पियेंगे। हम आपको ठीक करके रहेंगे डॉक्टर बाबू।